हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर लो रैंक आ रहा है, लो हमारे मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या उसमें भी हमें एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या फिर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है? तो आंसर है हाँ। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाता है? तो ऐसा पॉसिबल हो पाता है डिफरेंट कोटा की वजह से। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस कोटा के बारे में। हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें एलिजिबल कौन कौन है, क्या आप अपनी स्टेट में डिफेंस कोटा ले सकते हो, दूसरी स्टेट में डिफेंस कोटा ले सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस कोटा को लेने के लिए प्रोसेस क्या है, क्योंकि मेजरली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल आते हैं, तो मैंने सोचा इस पर एक मैं वीडियो बना दूँ। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो, और चाहते हो कि हमारी टीम आपको हेल्प करे, गाइड करे सारे स्टेप्स में, ताकि डिफेंस कोटा के थ्रू आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाए, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, 2024 की। हमारी टीम को अप्रोच किया एक डिफेंस पर्सनल है। उनके बेटे की रैंक अराउंड 3,80,000 समथिंग थी। अब इस रैंक पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सकता है? तो आंसर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी कैटेगरी ओपन है तो आंसर है नो, आपको अलॉट नहीं हो सकता है। नो, नो चांस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लेकिन हमने जब पूरा प्रोसेस किया तो उसके बाद वो सीट अलॉट हो गई, वो आज एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू कर दिया हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज़ किया, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे उन्हें वो सीट अलॉट हो गई। तो वो अब हम समझते हैं। उन्होंने जब हमें अप्रोच किया तो हमें पता था कि उनके पास डिफेंस कोटा है, और डिफेंस कोटा की वजह से उन्हें एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन उन्हें ये प्रोसेस नहीं पता था। तो सबसे पहले तो देखिए, हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कोटा होता है इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होता है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, ये चीज़ पता नहीं होती। तो आप देख सकते हैं, स्कीम इज ओनली फॉर इंडियन नेशनल ओनली और वार्ड्स वाइव्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स फ्रॉम प्रायोरिटी 1 टू प्रायोरिटी दिस। अब सबसे बड़ा कंसर्न यही आता है कि सिर्फ यही होते हैं एलिजिबल। मतलब अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस सर्विसेज में हैं या फिर आपके हस्बैंड डिफेंस सर्विसेज में है तो ही आप एलिजिबल हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो आपकी एज है मैक्सिमम होनी चाहिए 25 ईयर्स ओल्ड, अगर आप सन ऑफ सर्विस मैन हैं, और अगर आप डॉटर हैव मैरिड आर नॉट डिपेंडेंट शुड नॉट अप्लाई। मतलब यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि अगर आपकी डॉटर है, वो डिपेंडेंट नहीं है स्पेशली आफ्टर मैरिज, तो उन्हें अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रेफरेंस नहीं मिलेगा डिस्पाइट हैविंग अ डिफेंस कोटा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फैमिली में एक ही स्टूडेंट अवेल कर सकता है, एक ही कैंडिडेट अवेल कर सकता है। उसके अलावा अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो आप इस कोटे का एडवांटेज नहीं ले सकते फर्दर एजुकेशन के लिए। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस करी है, प्रायोरिटी होती क्या है? प्रायोरिटी में देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिफेंस सर्विसेज में आते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे? तो यहाँ पे भी उसका एक ऑर्डर है जो कि बनाया हुआ है, और ये सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड है, तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे, विडोज वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनस किल्ड इन एक्शन। सबसे पहली प्रायोरिटी यहां पे विडो वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन। जो भी ये जो टेक्निकल टर्म है, ये आर्मी के पर्सनल मतलब डिफेंस सर्विसेज से काफी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहली प्रायोरिटी ये है। फिर वार्ड्स ऑफ डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट फ्रॉम सर्विस, मतलब डिसेबल्ड इन एक्शन एंड फिर बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस। सब्सिक्वेंटली प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, प्रायोरिटी 5, और प्रायोरिटी 5 में डिफरेंट आपके पास मेडल्स हैं। फिर प्रायोरिटी 6, प्रायोरिटी 7, प्रायोरिटी 8, प्रायोरिटी 9। तो इस प्रायोरिटी पे मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास प्रायोरिटी 1 है तो आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा कंपेयर टू समवन जिसकी प्रायोरिटी 5 है। अब मैक्सिमम टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी होती है 6। उनकी प्रायोरिटी होती है 6। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रायोरिटी जो है ये कौन डिसाइड करता है? क्या हम खुद डिसाइड कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए आपके पास डिफरेंट, जब काउंसलिंग अथॉरिटीज के पास आप जाते हैं तो एक प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा में आपको डिफरेंट सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां पे आपको शो करूं, तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अभी लोड हो रहा है केएसबी की वेबसाइट में। एंड
चलिए जब तक वो ओपन होता है तब तक मैं आपको समझा देता हूं। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में आप सारी प्रोसेस करते हैं और फिर आपके 3 डिफरेंट सिग्नेचर होते हैं, जो भी अथॉरिटीज रहती है वो सिग्नेचर करती है, उसके बेसिस पे आपकी प्रायोरिटी डिसाइड होती है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अभी आपको एट प्रेजेंट, अगर मैं आज की डेट भी निकाल लूँ 9 अप्रैल 2025, इस डेट तक आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। प्रोसेस होगी बड़ी सिंपल सी, जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। काउंसलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो आप उस स्टेट की काउंसलिंग वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाके ये जो एक प्रोफार्मा है इसे आप अपलोड करेंगे। अब एक सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का ये भी है कि हमारे मतलब हम डोमिसाइल तो एक स्टेट के हैं, लेकिन हमारे फादर दूसरी स्टेट में अपनी सर्विस दे रहे हैं या फिर वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके यूएन मिलिट्री मतलब यूएन में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए आप डोमिसाइल हैं एमपी के, तो आप एमपी में डिफेंस कोटा का एडवांटेज ले सकते हैं बीइंग अ डोमिसाइल ऑफ एमपी। लेकिन मान लीजिए आप एमपी के डोमिसाइल हैं और आप पोस्टेड यूपी में हैं, तो भी आप डिफेंस कोटा का एडवांटेज ले सकते हैं मध्य प्रदेश स्टेट में। क्यों? क्योंकि आप डोमिसाइल तो मध्य प्रदेश के हैं, आपके फादर पोस्टेड हैं यूपी में। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर वो स्टेट में वो ऑप्शन है आपके पास, तो मान लीजिए अगर आप राजस्थान में पोस्टेड हैं, तो अगर राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी आपको एडवांटेज देती है तो राजस्थान में बीइंग नॉन डोमिसाइल आप डिफेंस कोटा का एडवांटेज ले सकते हैं। अगेन ये सारा का सारा प्रोसेस काउंसलिंग के टाइम पे ही आपको करना पड़ता है और इसके लिए कोई एक्सटर्नल चीज़ें नहीं होती है। अब इसके बाद एक कंसर्न और ये होता है कि इसका प्रोसेस क्या होगा। तो प्रोसेस अगेन आपने अपना पूरे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड किए, इसके बाद जो नॉर्मल स्टूडेंट की काउंसलिंग होती है वैसा का वैसा ही पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब इसके बाद ये भी क्वेश्चन होता है मेजरली कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो कट ऑफ कंपैरेटिवली जैसे मान लीजिए अराउंड 640 का अगर हम स्कोर माने तो आप इसे 620 630 के स्कोर पे मान सकते हैं कि आपको एक इंस्टीट्यूशन अलॉट हो जाएगा। काफ़ी टाइम पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर 147 पे भी कॉलेजेस अलॉट हो रहे हैं स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो रहे हैं, 147 के स्कोर पे कैसे पॉसिबल है, मान लीजिए 162 के स्कोर पे कैसे पॉसिबल है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्टूडेंट प्रायोरिटी 1 पे आते हैं उन्हें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है रिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स। तो जब मेरिट वहां पे देखी जाती है तो मेरिट में सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी देखी जाती है, फिर मेरिट जज किया जाता है। तो उसके बेसिस पे इन स्कोर पे भी कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो आप महाराष्ट्र ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे डिफेंस कोटा है। तो अगर आप किसी स्टेट में पोस्टेड हैं तो वहाँ पता करिए आपकी स्टेट में डिफेंस कोटा अवेलेबल है या नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसी होगी और आप हमारी टीम से हेल्प चाहते हैं, क्योंकि हम स्पेशली आपको भी हेल्प करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करें, समझें कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं डिफेंस कोटा के थ्रू एक प्रॉपर मेडिकल कॉलेज दिलाने में। हालांकि हम इसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बोलेंगे, प्रॉपर नहीं, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलाने में सारी प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। आपके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है तो सारी प्रोसेस हो सकती है। और हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यह भी रहता है कि क्या पैरामिलिट्री के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो स्टेट्स का डिफरेंट क्राइटेरिया है, कुछ स्टेट्स के लिए अलग कोटा होता है, कुछ स्टेट उसमें कंसीडर नहीं की जाती। तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.